दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। आज मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से अवगत कराता हूं। उससे पहले आपसे निवेदन होगा कि जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो आरटीआई का जवाब है और उस जवाब में क्या कहा गया है, क्या उसका प्रश्न है, क्या उत्तर है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। और बहुत छोटा सा वीडियो है और उस छोटे से वीडियो में बहुत सी बातें स्पष्ट हो रही हैं। इसको आप जरूर सुने और समझने का प्रयास करें। देखिए, आरटीआई में 6 जवाब मांगा गया, प्रश्न किया गया था। पहला प्रश्न यह किया गया था, पहला और मुख्य प्रश्न, दो ही मुख्य प्रश्न की बात मैं कर रहा हूं, बाकी तो चलेबल है। लेकिन दो मुख्य बातें जो आरटीआई का आज आया है जवाब में, प्रश्न यह किया गया था कि एनआईएस डीएलएड रेगुलर डीएलएड के समकक्ष है कि नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा प्रश्न था कि इसमें जो है 18 महीने का जो सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, तो जब 18 महीने का है तो 6 महीने का रिलैक्सेशन देकर के इंटर्नशिप क्यों कराया गया। ये दो मुख्य प्रश्न था और ये दो मुख्य प्रश्न का जवाब क्या दिया है एनसीटी, उसको समझने का प्रयास करिए। पहली बात कि वो ये बात कह रहा है, पहले प्रश्न का उत्तर, कि हमने जो भी एनआईएस डीएलएड कराया वो 2 वर्ष का ही डिप्लोमा है, लेकिन उसमें कह रहा है कि 18 महीने आपका कोर्स कराया गया और 6 महीने इंटर्नशिप कराया गया। और इंटर्नशिप क्यों कराया गया, इसका जब जवाब पूछा गया तो उसने दिया कि अनुच्छेद 29 के तहत, यानी क्वालिटी एजुकेशन 29 के तहत ये उन सभी सर्विस वालों को कराया गया और उसको 6 महीने का रिलैक्सेशन दिया गया। ये एनसीटी का जवाब है। और तो आखिर क्यों दिया गया, तो उसका जवाब में आया कि एमएचआरडी के द्वारा ये बात कहा गया कि भाई 2019 से पहले इनको ट्रेंड करा देना है, इसलिए शॉर्ट टाइम में 6 महीने का रिलैक्सेशन दे करके इसको पूरा किया जाए। यानी कि टोटल एनसीटी ने गोल गोल घुमा करके उत्तर दिया है, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। स्पष्ट यही किया है कि जो 6 महीने का रिलैक्सेशन है वो एमएचआरडी के कहने के अनुसार दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आप भी स्पष्ट हो रहे हैं, हम भी स्पष्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो जवाब दिया है एनसीटी ने उससे यह स्पष्ट हो गया कि एनसीटी उसके यानी एमएचआरडी के फैसले को मानने के लिए बाध्य है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को एक स्वायत्त संस्था कहा गया कि आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो दोषारोपण एमएचआरडी को कर रहा है। अब एमएचआरडी के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं, एएसजी के पास फाइल गई हुई है। अब फाइल का अपना पढ़ाई उसमें रीडिंग हो रहा है। अब रीडिंग करने के बाद क्या निकलकर सामने आता है, क्या आउटपुट आता है, यह देखने की योग्य बात होगी। यदि किसी तरह से उसमें किसी प्रकार का सुधार हो सकता है तो खुद एमएचआरडी रिव्यू पिटीशन कर सकती है जजमेंट को चेंज करने के लिए। और जब चेंज करने के लिए करेगी तो स्वाभाविक सी बात है गजट पास हो सकता है। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज का आरटीआई का जवाब है, आप भी जाकर के उस जवाब को देख सकते हैं। ठीक है, ये आज का है। ऐसे तो 6 प्रश्न पूछा गया कि आखिर मान लीजिए इसको वैलिड क्यों नहीं माना जा रहा है, इनवैलिड क्यों किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो वो एक लाइन में अपने बचने के लिए वो टोटल रिस्पॉन्सर जो है एमएचआरडी को बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर है कि एनसीटी हो या एमएचआरडी हो, हलचल तो चल ही रहा है, हलचल मच गया है। ठीक है,
अब रही बात कि हम जितने भी अभ्यर्थी साथी हैं, जितने भी अपने को शीर्ष नेतृत्वकर्ता कह रहे हैं, चाहे देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, चाहे किसी भी स्टेट स्तर पर, उन सबसे मेरा निवेदन होगा कि आप सभी लोग फिर सामूहिक बैठक करिए और बैठक करके ठोस निर्णय लीजिए, क्योंकि ठोस निर्णय लेना ही इस समय का तकाजा है। यदि इस समय कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो भविष्य हम लोगों का बर्बाद हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि आप इस पर जरूर विचार करें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि सबकी मनसा एक ही है, तो सबका टारगेट भी एक होना चाहिए और सबका काम भी एक होना चाहिए, और एक साथ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना होगा, तभी जीत मिलेगी। अन्यथा जीत नहीं मिलेगी, परेशानी होगा। जीत तो अंतिम में मिलना ही मिलना है, ये तो तय है। ये मतलब एकदम मिलना तय है, लेकिन अभी थोड़ा सा परेशानी है। उस परेशानी को देखते हुए मेरा अपील होगा, सभी लोगों से अपील होगा, जो भी अपने आप को नेतृत्वकर्ता कहते हैं, उन सबसे अपील होगा, हाथ जोड़कर अपील होगा कि सर आप लोग शीर्ष हैं, बड़े हैं, आप लोग एक साथ हो जाइए और एक साथ होकर के काम को आगे बढ़ाइए। यही बातें सब कहनी थी। बाकी हमारी बातें कुछ लोगों को अच्छा भी लगा होगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, तो उन साथियों से मेरा कहनाम है कि यदि अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिएगा, नहीं लगा होगा तो मत करिएगा। यही बात कहना था। बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अभ्यर्थी संघ।